महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल आने ही वाला है और उसमें मात्र एक दिन शेष बचा हुआ है। तो आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं जो कि हमें 1 जनवरी 2025 को वह उपाय करना है जिससे हमारे आने वाले साल में खुशियां ही खुशियां रहे। जो मनोकामना हमारी 2024 में थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाई हैं वह हमारी 2025 में पूरी हो जाए और भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें नए साल की शुरुआत कैसे करनी है। पंडित जी ने कैसे बताया है कि हमें नए साल की शुरुआत करनी चाहिए और नए साल पे हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी भूल से नहीं करने चाहिए कि हमारा नया साल खराब हो जाए। कहा जाता है कि नया साल में हम जैसा करते हैं वैसे ही सारे साल होता रहता है। तो नए साल की शुरुआत तो सबसे पहले हमें खुशी खुशी करनी चाहिए। जो हो गया 2024 में थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा कम ज़्यादा, जो भी हुआ सब बढ़िया है, उसके लिए भी दिल से भोले बाबा को धन्यवाद। और जो आने वाला है उसके लिए पहले से धन्यवाद कि 2025 हम भोले बाबा की शरण में हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, बेहतरीन ही होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम जैसे सोचते जाते हैं वैसे हमारे जीवन में घटित होता जाता है। तो जो हुआ 2024 में उसको जाने दीजिए। 2025 का वेलकम है, एक दिन ही शेष बचा है और हमें अपने साल की शुरुआत करनी कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। साल का पहला दिन है, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो मूड भी अच्छा खासा फ्रेश रहता है। तो नए साल की शुरुआत कैसे करते चलिए अब वो देखते हैं। तो पंडित जी ने कहा है कि सबसे पहले आपको मंदिर में जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल उस दिन जरूर समर्पित करना है। आप कहीं प्रोग्राम बनाए तो आप जरूर जाइए, कोई पार्टी है तो आप जरूर करिए, लेकिन हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो हमें सबसे पहले अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ जरूर जाना चाहिए। जो आपके इष्ट देव हों उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे आप भगवान गणेश जी की करिए, चाहे विष्णु भगवान की करिए, चाहे शंकर भगवान की करिए। और मंदिर शिवालय में जाके जो आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पे जाकर आपको 1 लोटा जल जरूर से जरूर समर्पित करना चाहिए। चाहे आप सुबह चले जाइए, शाम को चले जाइए, जब आपको सारा दिन में समय मिले, नए साल की शुरुआत में जब आपको समय मिले तब आप चले जाइए। कोशिश करिए कि सुबह चले जाए तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिन की शुरुआत आप घर में भगवान का पूजा पाठ करिए। घर की स्त्रियाँ तो रोज ही करती हैं और जो नहीं भी करते हैं काम के कारण या जल्दी में रहते हैं तो उनको भी इस दिन नए साल की शुरुआत के दिन भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। अपने घर में गंगा जल के छींटे जरूर दें। जब आप शिवालय में जाएं 1 लोटा जल जब शिवलिंग पर समर्पित करें। बहुत लोग डायरेक्ट शिवलिंग पर जल समर्पित कर देते हैं और बहुत लोग 5 जगह पर मनोकामना पूर्ति के लिए जल समर्पित करते हैं। जैसे पहला जल गणेश जी के स्थान पर थोड़ा समर्पित करते, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करते, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करते, फिर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते। तो आप ऐसे भी जल समर्पित कर सकते हैं पहले दिन मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने मन की बात भी कह सकते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हुए भी आप इस तरह जल समर्पित कर देते हैं। वो भोले बाबा सब कुछ खुद ही जानते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप जल समर्पित करिए और जल समर्पित करने के बाद उस कलश को जलाधारी के पास थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा सा जल झेल लीजिए, थोड़ा सा जल घर लेके आइए, उसका आचमन करिए, घर के सब लोग उसका आचमन करिए और उस जल से पूरे घर में छींटा दे दीजिए। जो हमारे घर की नकारात्मक एनर्जी होगी वह बाहर हो जाएगी और घर में सबको उस जल का आचमन अवश्य करना चाहिए। उस घर से पूरे जल में उस घर से छींटा दे दीजिए। ये हो गया आपके दिन की शुरुआत कैसे करनी है। और सबसे पहले उठना चाहिए तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके ऊपर पैर रखते हैं तो सबसे पहले हमको उनको प्रणाम करना चाहिए और अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए, क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबका निवास स्थान होता है, तो अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए, ना कि इधर उधर नज़र दौड़ानी चाहिए। और मोबाइल तो भूल के भी सुबह सुबह कभी भी टिक 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 नहीं करना चाहिए। पहले दिन तो भूल से भी मत करिए, क्योंकि आजकल के लोगों का आदत क्या है ना, वो उठते हैं तो कुछ नहीं, सबसे पहले मोबाइल में नोटिफिकेशन ही चेक करते आया क्या क्या है। तो वो नहीं करना है आपको, अपने हाथ की हथेलियों को देखना है। ऐसे दोनों हाथ की हथेलियों को आप अपने से जोड़ लीजिए और अच्छे से उसका दर्शन करिए और भोले बाबा को आज के दिन के लिए जोर से बोल के धन्यवाद दीजिए कि नए दिन की शुरुआत के लिए
थैंक यू। नए साल के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, बेहतरीन ही होगा, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। तो आपको अपने दिन की शुरुआत ऐसे करनी है, धरती माता के पैर छूने हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ के देखना है, अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना है, नए साल के लिए धन्यवाद देना है और मंदिर, उसके बाद आप स्नान वगैरह करिए, मंदिर चले जाइए। और यदि स्त्रियां जा रही हैं सुबह सुबह तो उनको अपना श्रृंगार भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। थोड़ा सा श्रृंगार से मतलब सिंदूर जरूर लगा लीजिए, बिंदी जरूर लगा लीजिए, क्योंकि नए साल में भगवान माता पार्वती भोले बाबा हमको देखे तो सारे साल हमें वैसे ही रखे और सारी ज़िंदगी हम वैसे ही सुहाग का सब कुछ पहने रहें। जैसे हाथों में भर के चूड़ियाँ पहन लीजिए, बिंदी, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी तो कंघी भी नहीं हो पाता सारा सारा दिन। तो ऐसा नए साल पे हमें नहीं करना है। थोड़ा सा बस 10 मिनट अपने लिए निकालना है, पैरों में आलता लगाना है, बिंदी लगानी है, सब कुछ अच्छे से पहन के, साड़ी सूट जो आपका मन करे वो पहनिए, अच्छे से तैयार होकर आपको मंदिर जाना है, दर्शन करना, मतलब अपना श्रृंगार का पूरा सामान कर लेना है कि जब हम माता पार्वती को सिंदूर से उनके माथे पे लगाएं। और एक काम और करिएगा, जब स्त्रियां जाएं तो माता पार्वती की जो मूर्ति हो, जो तस्वीर हो, वहाँ पर मंदिर में उनको आपको 2 बार उनके मांग में सिंदूर लगाकर और फिर अपने मांग में भर लेना चाहिए। ज़्यादातर तो ऐसी कोशिश करना चाहिए कि उनको 5 बार सिंदूर लगाना चाहिए उनके मांग में और 2 बार, मतलब आपने 5 बार उनको सिंदूर लगाया और जब आप माता पार्वती को सिंदूर लगाएं तो साथ में ये भी कहते हैं, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। ऐसा बोलते हुए, अच्छी बातें बोलते हुए कि आपने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, उसके लिए धन्यवाद। उनको 5 बार ऐसे सिंदूर लगा दीजिए उनकी मांग में और फिर उसी सिंदूर से एक बार अपने मांग में लगाइए और उसी को दोबारा उसी के ऊपर रगड़ दीजिए, तो 7 बार सिंदूर हो जाता है। और ये लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि माता रानी से आपने सिंदूर लिया है और नए साल पे ऐसे सिंदूर अवश्य लेना चाहिए माता पार्वती से। इस तरह से सिंदूर ले लीजिए और उसके बाद उनको उनके चरणों में अपने आंचल लगा के अपने मांग में ज़रूर छुआना चाहिए कि मुझे ऐसे सदा सुहागन का आशीर्वाद देने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जितनी बार लगाइए इस तरह से 2 बार, 5 बार, तो मैं तो 5 बार करती हूँ और 5 बार उनको लगा के फिर एक बार ऐसे अपने मांग में लगा के फिर एक बार उसी सिंदूर को रगड़ देती हूँ, तो 7 बार हो जाता है। तो इस तरह सिंदूर अवश्य लेना चाहिए और नए साल पे तो अवश्य ही लेना चाहिए कि हमारा सुहाग हमेशा ऐसे बना रहे। और यदि कोई कुंवारी कन्या करे तो उसे सिंदूर लगाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, वो माता रानी से हाथ जोड़ के विनय कर सकती हैं, निवेदन कर सकती हैं। इस तरह से नए साल की शुरुआत करिए, अच्छे से तैयार होके। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश वगैरह ना करिए, अड़ोसी पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी बचिएगा। नए साल की शुरुआत में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई कचरा नहीं करना अपनी ज़िंदगी में कि हमारा पूरा साल बर्बाद जाए। तो नए साल की शुरुआत हमें सोच समझ के अच्छे से करनी है। और इस बार नए साल की शुरुआत बुधवार को हो रही है, गणेश जी के दिन से हो रही है। गणेश जी तो वैसे भी सबसे पूज्य देवता हैं, सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया जाता है। कोई भी कार्य होता है, मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य, तो सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। तो गणेश जी को इस दिन दूर्वा जरूर समर्पित करें। 5, 7, 11, 21 जितना भी आपको समर्पित करना हो उनको दूर्वा जरूर समर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और उनको नए साल के दिन दूर्वा जरूर समर्पित करें। तो आप क्या करिए, 11, 21 दूर्वा ले लीजिए और उसको रोली या मौली से गांठ बंधवा लीजिएगा। जो दूर्वा लीजिएगा आप एक दूर्वा एक्स्ट्रा तोड़ लीजिएगा, उसी दूर्वा से बांध दीजिएगा जिससे आपका गट्ठर बन जाए और दूर्वा आपका खुले नहीं। तो गणेश जी को समर्पित कर दिए और नए साल की शुरुआत एकदम खुशी खुशी करिए, हंसी खुशी करिए। 2024 में जो भी ऊपर नीचे हो गया उसको भूल जाइए और नए साल के लिए भोले बाबा को धन्यवाद देते रहिए और खुशी खुशी इस साल को शुरू करिए। और पंडित जी ने ये कहा कि भगवान को कोई मीठे का चीज़ का भोग जरूर है, चाहे आप कुछ नहीं तो हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, और वो भी ना हो पाए तो फिर गुड़ शक्कर जो भी घर में हो वो भोग के स्वरूप में लगा दी, लेकिन कुछ मीठा जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। और पंडित जी ने एक बात ये भी कही है कि यदि हम अपने को सुधार लेते हैं तो हमारा जीवन तो अपने आप ही सुधर जाएगा, किसी और को हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम अपने को सुधार लेते हैं तो हमारा जीवन खुद ही सुधर जाएगा। और एक बात, सुबह सुबह सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। आप तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसमें एक लाल फूल डाल सकते हैं, आप लाल चंदन डाल सकते हैं। इस तरह से कुछ डाल के आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो, या सादा जल भी आप गुड़ डाल के आप सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हो। कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। नए साल की शुरुआत करें, उनकी किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी तो आपके जीवन में वैसे भी मंगल ही मंगल होगा। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हम बनते जाते हैं। जैसा सोचेंगे हमारा इस साल ऐसा जाए तो हमारा साल वैसा ही जाएगा।
अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। अब लाइफ है, थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता ही रहता है। भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में कोई कष्ट आए, दुख आए, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत भी आता है तो वो भगवान ही देते हैं और वही काटते हैं। उसके लिए हम अपनी खुशियाँ थोड़ी कुर्बान करते जाएंगे। तो अपने साल की शुरुआत हम लोग खुशी खुशी करें और बहुत अच्छे से करें। और शाम के समय आपको दरवाजे के पास दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के पास एक दीपक जरूर लगाएं। कहते हैं कि शाम के समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिनके घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में एक दीपक जलता रहता है, उसके घर में वो एक क्षण के लिए ही सही लेकिन रुकते जरूर हैं। तो शाम के समय अपने घर के दरवाजे पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी माता हो तो तुलसी माता क्यारे के पास दीपक प्रज्वलित करें। अपने घर के मंदिर पर दीपक प्रज्वलित करें और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हो सके तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के हम नए साल की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सब कुछ हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। और ये थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रहिए कि किसी से लड़ाई हो तो अपने मन को थोड़ा शांत रखिए कि एक दिन हमें खटर पटर थोड़ा नहीं करना है, जिससे हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। अपने को थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई और गुस्सा कर रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नए साल की शुरुआत हमें इस बार करनी है। अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग नया कैलेंडर लेके आते हैं। नया कैलेंडर लेके आते हैं तो उसे घर में किस दिशा में लगाना है, पुराने कैलेंडर का क्या करना है, तो उन सब बातों का भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। जो घर में कैलेंडर है, कभी भी पुराने कैलेंडर के ऊपर बहुत लोग क्या करते हैं, इसको क्यों ही उतारना, लाओ इसके ऊपर दूसरा कैलेंडर टांग देते हैं, नया कैलेंडर टांग देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उसी पुराना कैलेंडर हटा देना है, आपको उसको विसर्जन के लिए रख देना है कि जब आप विसर्जन के लिए जाएंगे तो आप विसर्जन में डाल देंगे। इधर उधर मत फेंकिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादातर भगवान जी की फ़ोटो वगैरह रहती है, तो उनका आप कभी भी इधर उधर फ़ोटो मत फेंकिएगा। अनादर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और वो कैलेंडर उतार लीजिए और नया कैलेंडर टांगिए। और उत्तर और पश्चिम दिशा में ही कैलेंडर को टांगा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गेट के पीछे, मुख्य दरवाजे के आसपास कैलेंडर भूल से भी मत टांगिएगा। और पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर बिल्कुल भी मत टांगिएगा। और नकारात्मक एनर्जी वाली फ़ोटो बिल्कुल भी कैलेंडर में नहीं होनी चाहिए। और कुछ ऐसे वो बहुत लोग क्या करते हैं ना, हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा देंगे, ले आएंगे उसका कैलेंडर, तो ऐसा कुछ भी मत ले आइए। कुछ अच्छी चीज़ें ले आइए जिससे हमें देख के पॉजिटिव एनर्जी आए, जीवन में उन्नति हो, खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए, ऐसे हमें कैलेंडर लाने हैं। तो इस तरह से कैलेंडर हमें अपने घर में टांगना है जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आए, खुशियाँ आए, जीवन में तरक्की ही तरक्की हो। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा घर में कैलेंडर लगाते हुए। आइए अब उपाय देख लेते हैं 1 जनवरी का, जिसको करने से हमारी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वो आपकी अवश्य ही पूरी होगी। आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 चम्मच शक्कर और 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल आपको चाहिए 1 लोटा। 1 लोटा जल में आपको 1 चम्मच शक्कर डाल लेनी है और उसी कलश में 1 बेलपत्र डाल लेनी। आपको बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 1 बेलपत्र डाल लेनी और उस कलश को 5-10 मिनट रख दीजिए, ऐसे ही अपने घर में रख दीजिए। उसके बाद उस कलश को लेकर अपने घर के आसपास जो शिवालय हो आपको वहाँ जाना है। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय वहाँ पे चले जाना है और शिवलिंग पर आपको वो जल समर्पित करना है उत्तरमुखी होकर। उत्तरमुखी होने से मतलब होता है जलाधारी से जल जहाँ से बहकर नीचे गिरता है उस दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर हम खड़े होंगे और उत्तरमुखी होकर हम उत्तर की ओर हम मुख करके जल समर्पित करेंगे। आपको यह जल समर्पित करना है रामेश्वर महादेव। रामेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। धीरे धीरे धार के साथ जल समर्पित करना है। जल पूरा समर्पित हो जाए और उसमें बेलपत्र जो बची रहेगी, अब बेलपत्र गिर भी सकती है और बची भी गिर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बेलपत्र उसमें बची रहेगी तो आप फिर बेलपत्र को निकाल के आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और बेलपत्र का डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा, इस बात का
ध्यान रखना है। धीरे धीरे धार के साथ जल आप जब समर्पित करेंगे तो कोशिश करिएगा कि बेलपत्र ना गिरे, क्योंकि आप बेलपत्र बाद में निकाल कर इस तरह से शिवलिंग पर समर्पित करें कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और गिर भी जाए तो भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब ना गिरे तो बेलपत्र को निकाल के आपको डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और उत्तरमुखी होकर रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आप यह उपाय सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। आपकी चाहे जितनी बड़ी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और आपका 2025 जब आप भोले शंकर के ऊपर 1 चम्मच शक्कर से समर्पित करेंगे, अपने जल में आपने मीठा समर्पित किया, तो आपके जीवन में भी सब कुछ मीठा मीठा ही होगा, अच्छा अच्छा ही होगा, मांगलिक कार्य होंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस तरह से आपको जल समर्पित करना है, अपनी कामना कह देनी है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित कर सकते हैं। यदि नारियाँ कहेंगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित करेंगी, और पुरुष कहेंगे तो ओम नमः शिवाय डायरेक्ट कह सकते हैं। इस तरह से जल समर्पित करिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। यह एक उपाय है जो कि हम सबको ही करना है। नए साल के दिन भोले बाबा को मीठे से स्नान कराना है, जिससे हमारे जीवन में सब कुछ मीठा मीठा हो, अच्छा ही अच्छा हो। इस तरह से आप जल समर्पित करिए, और हो सके तो नए साल के दिन भोले बाबा के मंदिर में ले जाकर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करिएगा, अपनी कामना कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो, सब कुछ मंगल ही मंगल हो। और आप सब भर भर के कमेंट लिखें कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक यू।